नमस्कार, जय माँ कामाख्या। मैं हूँ आशा जमानी कश्यप। मित्रों, 2026 में जुलाई महीने में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह घटना होने जा रहा है। 29 जुलाई शनिदेव वक्री गति में प्रवेश करेंगे। शनिदेव वक्री गति में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। इस समय शनिदेव मीन राशि में वक्री गति में रहेंगे और बहुत लोग तो शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लोग कहते हैं शनि आ गई, अब संकट आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। शनि डराने नहीं आते, शनि जगाने आते हैं। शनि सजा देने नहीं आते हैं, शनि सुधारने आते हैं। शनि किसी का नुकसान नहीं करते। शनि केवल वही परिणाम देते हैं जो हमारे कर्म, अनुशासन, व्यवहार और जिम्मेदारी से जुड़ा होते हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो बाहरी दुनिया में कुछ काम धीमी हो सकती है, लेकिन भीतर की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। पुराने कर्म, पुराने निर्णय, पुराने रिश्ते, पुरानी जिम्मेदारियां और अधूरे काम फिर से सामने आ सकते हैं। इसलिए यह समय पैनिक करने का समय नहीं है, डर का समय नहीं है। रुक कर सोचने का समय है, गलतियों को सुधारने का समय है, अनुशासन बनाने का समय है और अपने जीवन को सही दिशा देने का समय है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए शनि वक्री का ये समय क्या संकेत देता है। शनि को शांत करने के लिए सरल उपाय भी बताने के लिए जा रहा हूँ। यह काल मुख्य रूप से चंद्र राशि से बताया जा रहा है। आप इसलिए लग्न से भी देख सकते हैं। व्यक्तिगत फल आपकी जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा, ग्रहबल और कर्मों पर निर्भर करेंगे। अभी देखते हैं शनि वक्री का वास्तविक अर्थ क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि शनि वक्री का मतलब क्या होता है। ज्योतिषीय रूप से ग्रह पीछे नहीं चल रहा है, खगोलीय रूप से ग्रह पीछे नहीं चलता है। पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे की ओर जा रहा है और ज्योतिष में इसी को वक्र गति कहा जाता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष की भाषा की वक्र ग्रह का अर्थ है वो ग्रह अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ता है। शनि जब वक्री होते हैं तो वे इसमें पूछते हैं, क्या तुम अपने जिम्मेदारी निभा रहे हो? क्या तुमने समय का सम्मान किया है? क्या तुमने परिवार, क्रोध और समाज के प्रति कर्म और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया? क्या तुम केवल शिकायत कर रहे हो या सचमुच मेहनत भी कर रहे हो? क्या तुमने अपने पुराने कर्मों से कुछ सीखा? इसीलिए शनि वक्री कोई भय का समय नहीं है, ये एक कार्मिक प्रीव्यू पीरियड है। जैसे ऑफिस में ऑडिट होता है, ऐसे ही जीवन में शनि का जो वक्र गति है उसको आप ऑडिट कह सकते हैं। और याद रखिए, जिसने मेहनत की है, जिसने ईमानदारी रखी है, जिसने धैर्य रखी है, शनि उसे देर से ही सही लेकिन स्थायी फल और अच्छे फल जरूर देता है। शनि इस बार मीन राशि में वक्री होगा इस वर्ष और मीन राशि में ही रहेंगे। तो मीन राशि जल तत्व की राशि है। ये आध्यात्म, करुणा, भावना, कल्पना, त्याग, ज्ञान, मोक्ष, हीलिंग और इनर वर्ल्ड की राशि है, अंतर्भावना की राशि है। शनि कठोर अनुशासन है, मीन करुणा और आध्यात्मिकता है। जब शनि मीन में वक्री होते हैं तो संसार को एक संदेश जरूर मिलता है। क्या मिलता है? सिर्फ भावना से जीवन नहीं चलता, भावना को अनुशासन चाहिए। सिर्फ स्पिरिचुअल बातों से, आध्यात्मिक भावों से, भक्ति से परिवर्तन नहीं आता। साधना में नियमितता, अनुशासन चाहिए। सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, सपना को स्ट्रक्चर चाहिए, मेहनत चाहिए। इस समय बहुत लोगों का लगेगा कि जीवन धीरे चल रहा है, लेकिन असल में जीवन रुक नहीं रहा है, जीवन गहराई में जा रहा है। अब जानते हैं सभी 12 राशियों पर शनि वक्री का विशेष प्रभाव। मेष राशि वालों के लिए शनि मीन राशि में आपके 12वें भाव में वक्री होंगे। यह साढ़े का आरंभिक प्रभाव भी माना जाता है, क्योंकि शनि आपकी राशि से 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्च, नींद, विदेश, अस्पताल, आइसोलेशन, स्पिरिचुअल रिट्रीट, हिडन फियर्स और इनर हीलिंग का भाव है। इस समय मेष राशि वालों की अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक खर्च, इम्पल्सिव शॉपिंग
दिखावे में पैसा लगाना या बिना सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना, ये सब ठीक नहीं रहेगा। लेकिन पॉजिटिव साइड भी है, ये समय आपको भीतर से मजबूत बना सकते हैं। मेडिटेशन, मंत्रा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हीलिंग, फॉरेन कनेक्शन, रिसर्च और प्राइवेट वर्क में लाभ मिल सकते हैं। मेष राशि वालों तेज होते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन शनि बकरी कहेंगे रुको, सोचो, फिर कदम उठाओ। नींद का ध्यान रखें, मेंटल स्ट्रेस को इग्नोर ना करें, पुरानी गलतियां से सीखे और सबसे जरूरी हर बात में जल्दी रिजल्ट चाहना छोड़ दो। एटलीस्ट ये जो बकरी समय है, ये बकरी समय के लिए जुलाई में शुरू होगा, दिसंबर तक रहेगा। मेष राशि का मंत्र, इस समय भागना नहीं है, भीतर उतरना है। खर्च को कंट्रोल करो, साधना को बढ़ाए और पेशेंस रहे, धीरज रखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शनि आपके 11वें भाव में बकरी होंगे। 11वां भाव इनकम का भाव होता है, आय भाव होता है, गेन्स, नेटवर्क, फ्रेंड्स, एल्डर सिबलिंग्स, ऑडियंस और लॉन्ग टर्म डिजायर का भाव है। यह स्थिति सामान्यतः वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी मानी जा सकते हैं, लेकिन शनि बकरी होने से लाभ धीरे धीरे से मिलेगा, अचानक नहीं, तुरंत नहीं। पुराने कंटेक्स फिर से काम आ सकते हैं, पुरानी मेहनत का फल अभी मिल सकते हैं, लंबे समय से रुके हुए पैसे, पुराने क्लाइंट्स, पुराने प्रोजेक्ट या पेंडिंग गेन्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, शनि शॉर्टकट से लाभ नहीं देते। जो लाभ मेहनत, ईमानदारी और पेशेंस में आएगा वही टिकेगा। फ्रेंड सर्कल में चटनी हो सकती है, कुछ लोग दूर होंगे, लेकिन जो असली लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे और साथ आएंगे, वापस आएंगे। बिजनेस वालों के लिए ये समय नेटवर्किंग सुधारने का समय है। अपने जो बिजनेस नेटवर्किंग है इसी में से आपको लाभ मिलने का संभावना है। वृषभ राशि का मंत्र है इस समय के लिए, लाभ मिलेगा लेकिन लालच से नहीं, सही नेटवर्क से, सही मेहनत और सही पैशन से, सही धीरज से बड़ी ग्रोथ संभव है आपके लिए इस समय में। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शनि आपके 10वें भाव में बकरी होंगे। 10वां भाव करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, कर्मा, ऑथोरिटी और पब्लिक इमेज का भाव है। यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। करियर में पुराने निर्णय का रिव्यू होगा। क्या आप सही फील्ड में हैं? क्या आप अपने काम को सीरियसली या आप जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं? शनि ये सभी प्रश्न पूछेंगे। जब में वर्कलोड बढ़ सकता है टेम्पोरेरीली, बॉस या सीनियर्स का एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ सकता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही समय है जब आप डिसिप्लिन से अपनी इमेज को और मजबूत करेंगे, अपने जो रेपुटेशन है, अपने जो परफॉर्मेंस है, इसको और मजबूत करेंगे। बिजनेस वालों के लिए ये समय पुराने सिस्टम्स को ठीक करने का है। अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, स्टाफ मैनेजमेंट, क्लाइंट्स कमिटमेंट, इन सबको व्यवस्थित करने का ये समय है। जो लोग टीचिंग्स में हैं, कंसल्टिंग बिजनेस में हैं, कंसल्टिंग प्रोफेशन में है, लॉ में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, इंजीनियरिंग का फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में है, जो टीसीवी कर रहा है या रिसर्च गवेषणा या कोई मैनेजमेंट में है, उनके लिए ये समय धीरे धीरे मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं। उसका फाउंडेशन गहरी और मजबूत होने का समय है ये। मिथुन राशि का मंत्र, करियर में शिकायत कम, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। अभी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आगे को लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। कर्क राशि के लिए क्या लेके आया है शनि की बकरी अवस्था। कर्क राशि वालों के लिए शनि आपके 9वें भाव में बकरी होंगे। 9वां भाव भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है, गुरु का भाव होता है, पिता, हायर एजुकेशन, लॉन्ग जर्नी, पिलग्रिमेज, धर्म यात्रा और ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद का भाव भी होता है। ये समय आपके बिलीफ सिस्टम को बदल सकता है। आपको लग सकता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन सच ये है कि शनि भाग्य को कर्म से जोड़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये समय धर्म को जीवन में उतारने का, गुरुजनों का सम्मान करने का, पिता या जो फादर फिगर हैं, बुजुर्ग हैं, उससे संबंध सुधारने का और हायर लर्निंग का, उच्च शिक्षा का
समय है, उसी में गंभीरता लाने का समय है। आप ट्रेवल प्लान कर सकते हैं, ट्रेवल प्लान में थोड़ी सी डिले हो सकता है, लेकिन यात्रा मीनिंगफुल होगी आपकी। हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है उसी में मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन अच्छे रिजल्ट का भी संभावना बढ़ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक का क्षेत्र में, धर्म का क्षेत्र में दिखावा छोड़कर अनुशासन लाना चाहिए। अगर जीवन में विश्वास कमजोर हो जा रहा है तो याद रखिए, शनि विश्वास तोड़ते नहीं है, विश्वास को और भी मैच्योर और भी गहरी बना देते हैं। कर्क राशि का मंत्र, भाग्य रुका नहीं है, भाग्य परिश्रम मांग रहा है। गुरु, पिता, धर्म और सदाचार से जुड़े रही है। ये समय में जो आप कष्ट करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसी के जो रिजल्ट होगा वो आपको जल्द ही मिलने वाला है। अब आते हैं सिंह राशि के, बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए शनि आपके 8वें भाव में वक्री होंगे। इसे कर्म परंपराओं से अष्टम शनि कहा जाते हैं। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, हिडन मैटर्स, जॉइंट फाइनेंस, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, रिसर्च, तंत्र और डीप हीलिंग का भाव भी माना जाते हैं। अब ये सुनकर डरना नहीं है, अष्टम भाव कठिन जरूर है लेकिन बहुत गहरा भी है। ये भाव जीवन को सच्चाई दिखाता है। सिंह राशि वालों की इस समय हेल्थ, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, लोन, लीगल डॉक्यूमेंट्स और फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। अचानक निर्णय ना ले, जो बात अनक्लियर है उसमें जल्दीबाजी में निर्णय ना लिए। लेकिन पॉजिटिव साइड है, ये समय डीप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तंत्र साधना, ज्योतिष साधना, आध्यात्मिकता साधना, साइकोलॉजी का जो अध्ययन होगा, हीलिंग का क्षेत्र में, रिसर्च का क्षेत्र में और हिडन नॉलेज में रुचि बढ़ सकते हैं। पुरानी जो आपका भय है, पुरानी फियर पैटर्न्स दूर हो सकती है। और पूर्व जन्म का अगर कोई आपका दोष है, वो दोष है, कुछ भय है, वो भय भी दूर होने का ये समय है। सिंह राशि ईगो की राशि है और शनि ईगो को प्रैक्टिकल बनाते हैं। इस समय आपको सीखना होगा, हर बैटल जीतना जरूरी नहीं है। कुछ बैटल्स समझदारी से एवॉइड करना भी एक विजडम माना जाता है, इसलिए इग्नोर करना सीखो। जो चीज जरूरी नहीं है उसको इग्नोर कर दो। सिंह राशि के लिए इस समय में मंत्र है, सावधानी रहिए लेकिन डरिए मत। यह समय आपको भीतर से स्ट्रॉन्गर और वाइजर, शक्तिशाली और ज्ञानी बनाएंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शनि आपके 7वें भाव में वक्री होंगे। 7वां भाव मैरिज, विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, बिजनेस का भाव है, क्लाइंट्स का भाव है, पब्लिक डीलिंग्स का भाव है और एग्रीमेंट का भाव भी है। इस समय रिलेशनशिप का रियलिटी चेक कीजिएगा। रियलिटी का अच्छी और सच्ची जो स्वरूप है वो निकल में आएंगे। जो संबंध जिम्मेदारी, सम्मान और मैच्योरिटी पर खड़े हैं वे मजबूत होंगे। जो संबंध केवल दिखावे, एक्सपेक्टेशन या कन्वीनियंस पर टिके हुए हैं उनमें टेंशन तो जरूर आएंगे। मैरिड लाइफ में संवाद जरूरी है, बातें करना जरूरी है, अपने पति पत्नी से बात करना और बात सुनना भी बहुत जरूरी है। बिजनेस पार्टनरशिप में रिटर्न एग्रीमेंट, क्लैरिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी बनाते रहिए। क्लाइंट्स का साथ कमिटमेंट निभाइए। पब्लिक डीलिंग्स में पेशेंस रखिए। अगर मैरिज प्रपोजल चल रहा है, मैरिज की विवाह की बातें चल रहा है तो जल्दीबाजी ना करें। प्रॉपर मैचिंग, फैमिली डिस्कशन, पारिवारिक जो डिस्कशन होता है वो कर लीजिएगा और प्रैक्टिकल क्लैरिटी रख के सिद्धांत लीजिएगा। पॉजिटिव साइड भी है, शनि बकरी आपको संबंधों में मैच्योरिटी देंगे। आप सीखेंगे कि लव केवल इमोशन नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कन्या राशि का मंत्र है, रिश्ते में परफेक्शन मत ढूंढिए, कमिटमेंट और रेस्पेक्ट बनाते रहिए। पार्टनरशिप को नियम और विश्वास दोनों चाहिए। शुभ समय के लिए शुभकामनाएं। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि आपके 6ठे भाव में वक्री होंगे। 6ठा भाव जॉब, सर्विस, कंपटीशन, डिजीज, डेब्ट, डिसिप्लिन, डेली रूटीन और एनिमीज का भी भाव है। यह तुला राशि वालों के लिए कोई मामले में सपोर्टिव हो सकता है। ये जो समय है शनि का, जो वक्री भाव का समय है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक रहेंगे। शनि 6ठे भाव में संघर्ष से जीतने की क्षमता देते हैं, लेकिन वक्री होने के कारण जीवन में जो जीत का जो मिलने का जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीरे होगी। धीरे धीरे मिलेंगे, इंस्टेंट नहीं मिलेंगे। जब में वर्कलोड बढ़ सकता है लेकिन आप मैनेज कर पाएंगे।
कंपटीशन में मेहनत से रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लोन या डेब्ट को व्यवस्थित करने का समय है। हेल्थ रूटीन सुधारना बहुत जरूरी है। हेल्थ के प्रति थोड़ी सी ध्यान रखिए। पुरानी बीमारी, बैक पेन, जॉइंट पेन, डाइजेशन, जो पेट की बीमारी है, स्लीप की, नींद की समस्या होगा, स्ट्रेस से जुड़ी कोई समस्या आएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। डेली रूटीन एक बना के रखिएगा, ये सबसे बड़ी रेमेडी होगा। तुला राशि में संतुलन है। शनि कह रहे हैं संतुलन केवल सोच में नहीं, दिनचर्या में, कर्म में भी लाओ। तुला राशि का मंत्र है अनुशासन आपका रक्षक है। रूटीन सुधरते ही हेल्थ, जॉब और कॉन्फिडेंस और जीवन भी सुधर जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि आपके 5वें भाव में वक्री होंगे। 5वां भाव एजुकेशन, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, लाभ, मंत्रा, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशन और पूर्व पुण्य का भाव है। पहले कुछ काम करके आया, उसकी रिजल्ट अब मिलने वाला है। इस समय स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा डिसिप्लिन होना चाहिएगा। कंसंट्रेशन में उतार पतार हो सकते हैं, लेकिन सही टाइम टेबल से बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी हो सकते की संभावना है और इसके लिए ये समय शुभ है। पेरेंट्स को बच्चे के साथ पेशेंस बनाते रखना होगा। चिल्ड्रंस को एजुकेशन, हेल्थ या बिहेवियर पर थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा। लाइफ में सीरियसनेस आएंगे। कैजुअल संबंध का ये टेस्टिंग टाइम होगा। जो रिलेशन मैच्योरिटी मिल गई है वो आगे बढ़ेगा। जो केवल अट्रैक्शन पर था उसमें अगर क्लैरिटी बन पाया तो वो टिकेगा, नहीं तो उसी में थोड़ी सी संघर्ष आएंगे। क्रिएटिव लोगों के लिए ये समय गहरा काम करने का है। राइटर्स, आर्टिस्ट, रिसर्चर, टीचर और जो स्पिरिचुअल साधना, आध्यात्मिक साधना में काम कर रहा है, धर्म के क्षेत्र में काम कर रहा है, इसके लिए जो उन लोगों के लिए कर्म में इनर डेप्थ आएंगे, गंभीरता आएंगे उसी का कर्म में। स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग और रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचे ये समय। वृश्चिक राशि का मंत्र है प्रेम में मैच्योरिटी, पढ़ाई में डिसिप्लिन और साधना में रेगुलरिटी। ये शनि का वक्री का ये समय आपको इसी में ध्यान रखना पड़ेगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए शनि आपके चौथे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। इसे कोई लोग ध्येय या कंटक शनि के रूप में भी देखते हैं। चौथा भाव घर, माता, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इमोशनल पीस और इनर स्टेबिलिटी का भाव है। इस समय घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी, घर बदलना, रिनोवेशन, व्हीकल या फैमिली सेटलमेंट जैसे विषय सामने आ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ समस्या आ सकती है, उसी का ध्यान रखिएगा। घर में अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचे। फैमिली मेंबर्स को समझने की कोशिश करें। मेंटल पीस थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन इसका समाधान है रूटीन प्रेयर। आप हमेशा प्रार्थना करिए, हर दिन मेडिटेशन में रहिए, घर में सच्चाई और घर में डिसिप्लिन भी बनाते रहिए। करियर पर भी थोड़ी सी इनडायरेक्टली असर पड़ सकता है, क्योंकि जब मन अशांत होगा तो काम पर थोड़ा जो असर जरूर आ ही जाते हैं। इसलिए घर को शांति का स्थान बनाइए। पॉजिटिव साइड भी है, ये समय आपको इमोशनल मैच्योरिटी देगा। आप सीखेंगे कि घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर जिम्मेदारी, प्रेम और धैर्य से भी बनता है। धनु राशि का मंत्र, घर को मंदिर बनाइए, माता का आशीर्वाद लीजिए और भावनाओं को अनुशासन दीजिए। आपका जीवन में कठिनाई भी आएंगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नई द्वार खोल जाएंगे। मकर राशि का बात करते हैं अभी। मकर राशि वालों के लिए शनि आपके तीसरे भाव में वक्री होंगे। तीसरे भाव करे साहस का बात है। एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया, यंगर सिबलिंग, शॉर्ट ट्रेवल्स और स्किल का भाव भी है। बहुत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि शनि आपको भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में शनि प्रयास, धैर्य और साहस देते हैं। लेकिन बकरी शनि कहेंगे पुराने प्रयासों को फिर से देखो। कौन सा स्किल अधूरा है, कौन सा कर्म अधूरा है, कौन सा प्रोजेक्ट पेंडिंग है, किस कम्युनिकेशन में गलती हुई थी। कुछ भाई बहन या नेबर से थोड़ा संपर्क सुधारने चाहिए। राइटर्स, स्पीकर्स, टीचर्स, बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग में जो लोग हैं, मीडिया से जो लोग जुड़ा हुआ है, उस लोगों के लिए ये समय बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है और प्रोडक्टिव हो सकता है, बहुत ही लाभदायक हो सकता है। लेकिन बोलने समय कठोरता से बच के रहिएगा। सिबलिंग के साथ, जो यंगर फ्रेंड्स है, इस लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना बनाइए। ट्रेवल में थोड़ी सी सावधानी बनाते रखें। मकर राशि का मंत्र, छोटे छोटे डेली एफर्ट्स आपकी
बड़ी सफलता का कारक बनेंगे। अभी मेहनत कीजिए, आगे स्थायी फल मिलने वाला है, बड़ी फल मिलने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनि आपके दूसरे भाव में वक्री होंगे। ये साढ़े साथी का अंतिम शरण भी माना जाता है। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी, भोजन, सेविंग्स और वैल्यूज का भाव है। मनी मैनेजमेंट बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। सेविंग्स बनाते रखिएगा, अननेसेसरी खर्च से बचिएगा। फैमिली में कम्युनिकेशन संभाल कर कीजिए, कोई आपका बात का गलत अर्थ ना निकल जाए। वाणी पर विशेष ध्यान दें, कभी कभी कठोर शब्द रिश्ते को चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपने वाणी को थोड़ा सा संभाल के रखिए। बोले कम, सही बोलो और बोलो जिम्मेदारी से। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन यही समय है जब आप फाइनेंशियल मैच्योरिटी भी सीख जाएंगे। पॉजिटिव साइड, पुराना फाइनेंशियल मिस्टेक सुधारने का समय है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स होंगे, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट होंगे, डेब्ट कंट्रोल होंगे और फैमिली स्टेबिलिटी की शुरुआत प्रारंभ होगी इसी समय से। और फूड हैबिट्स पे भी थोड़ी सी ध्यान रखिए। बहुत भारी, तामसिक या औषध तलित भोजन से बचे। कुंभ राशि का मंत्र धन, वाणी और परिवार, इन तीनों में डिसिप्लिन रखेंगे तो साढ़े साथी का अंतिम शरण आपको बहुत परेशानी ना करेंगे। वो समय निकल जाएंगे और आपके लिए जो सुख और समृद्धि का समय, रास्ता धीरे धीरे खुल जाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए शनि आपकी ही राशि में वक्री होंगे। ये साढ़े साथी का मध्य शरण है। पहला भाव पर्सनैलिटी, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी, बॉडी, माइंड और लाइफ डायरेक्शन का भाव है। ये समय मीन राशि वालों के लिए बहुत गहरी है। आपको लग सकता है कि जीवन थोड़ी सी धीमी हो गई, थोड़ी सी स्लो हो गई, कुछ जिम्मेदारी अचानक बढ़ गई है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, हेल्थ और मेंटल प्रेशर थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, वो आप महसूस कर पाएंगे। लेकिन पॉजिटिव साइड भी बहुत बड़ी है आपके लिए। शनि आपको पर्सनैलिटी को मैच्योर कर रही है, आपको स्ट्रॉन्गर, प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड बना रहा है, आपको ड्रीम्स से रियलिटी में ले जा रहा है। मीन राशि इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी की राशि है। शनि कह रहे हैं कि सपने देखो लेकिन उन्हें प्लान में बदलो, वास्तविकता में बदलो। भावुक बनो लेकिन कमजोर मत बनो। दया करो लेकिन बाउंड्रीज भी सीखो। हेल्थ रूटीन बहुत जरूरी होगा आपके लिए इसी समय। नींद, भोजन, एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज, मेडिटेशन और काम और विश्राम में बैलेंस रखो। यह समय सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन का भी है। जो व्यक्ति इस अवधि में खुद को व्यवस्थित कर लेगा, उसका जीवन आगे बहुत मजबूत फाउंडेशन पर खड़ा रहेगा। मीन राशि का मंत्र, शनि आपको तोड़ नहीं रहे हैं, गढ़ रहे हैं। अपने जीवन को स्ट्रक्चर दीजिए, अपनी पैशन और मजबूत होगी। सभी राशि के लिए बोलने का बाद मैं कुछ और विशेष बातें बोलने वाला हूँ। 3 राशियों के लिए विशेष ध्यान में रहिएगा। इस समय में मेष, कुंभ और मीन राशि वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि की साढ़े साथी का प्रभाव इन राशियों पर रहेगा और इस वक्री अवस्था में इन 3 राशियों में विशेष ध्यान देना चाहिए। मेष वालों के लिए शुरुआत का चरण है इनर प्रिपरेशन और खर्च नियंत्रण। कुंभ वालों के लिए अंतिम चरण है फाइनेंशियल मैच्योरिटी और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। मीन वालों के लिए मध्य चरण है आइडेंटिटी, हेल्थ और जीवन दिशा का बड़ा बदलाव का समय है ये। लेकिन याद रखिए, साढ़े साथी या शनि का जो वक्री अवस्था है, शनि का वक्री अवस्था में जो साढ़े साथी है, ये सजा नहीं है। साढ़े साथी और ये वक्री अवस्था आत्मनिर्माण का अवधि है। जो व्यक्ति इस समय मेहनत, सत्य, सेवा और अनुशासन अपनाता है, वही आगे स्थायी सफलता पाएंगे। शनि वक्री इस वर्ष का सामूहिक एक संदेश देना चाहता हूं मैं। शनि वक्री हम सभी को एक ही बात सिखा रहे हैं, जो अधूरा है उसे पूरा करो, जो गलत है उसे सुधारो, जो बोझ बन गया है उसे जिम्मेदारी में बदलो, जो डर है उसे अनुशासन से हराओ, जो सपना है उसे मेहनत से रियलिटी बनाओ। शनि कहते हैं धीरे चलो लेकिन सही चलो, कम बोलो लेकिन सच बोलो, कम
चाहो, लेकिन जो चाहो उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करो। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट आती है, लेकिन शनि कहता है जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है, जो देर से मिलता है, थोड़ी सी देर से मिलता है, वो जीवन को जड़ बना जाता है। शनि के सरल और सात्विक उपाय। अब जानते हैं शनिदेव की प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल उपाय। ये उपाय डर से नहीं, श्रद्धा और सुधार की भावना से करो। हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव का मंत्र का जप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः। गरीब, वृद्ध, मजदूर, दिव्यांग, सफाई कर्मचारी या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। काले तिल, काला कपड़ा, सरसों तेल या दाल का दान दीजिए, श्रद्धा से कीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए, लेकिन नियम और सुरक्षा का ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति के श्रम का अपमान ना करें। कर्मचारी, सहायक, ड्राइवर, मजदूर, काम करने वालों से सम्मान से बात करें। झूठ, धोखा, अन्याय, अहंकार और आलस्य से बचें। और सबसे बड़ा उपाय, समय का सम्मान करें, क्योंकि शनि समय के देवता हैं। जो समय का सम्मान करता है, शनि धीरे धीरे उसका भाग्य खोलने लगते हैं। दोस्तों, शनि बकरी 2026 इस वर्ष जो शनि का बकरी बस्ता जो रहेंगे, ये डरने का बिल्कुल समय नहीं है। ये अपने जीवन को सुधारने का समय है। ये कर्मों की समीक्षा का समय है। ये अधूरे काम पूरे करने का समय है। ये रिश्ते, पैसे, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी में मैच्योरिटी लाने का समय है। शनिदेव कठोर जरूर है, लेकिन अन्याय नहीं है। वे देर से देते हैं भले ही, लेकिन स्थायी रूप से देते हैं। वे परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन पास होने वालों को मजबूत भी बनाते हैं। तो इस बकरी अवस्था में, शनि का इस बकरी अवस्था का जो समय है, एक संकल्प ले, मैं भागूंगा नहीं, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं अनुशासन रखूंगा, मैं अपने कर्म को सुधारूंगा और मैं शनिदेव की कृपा से अपने जीवन को और मजबूत बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राशि जरूर लिखें। मैं हूँ आचार्य मणि कश्यप। आप सभी पर शनिदेव की और परमात्मा की कृपा बने रहे। जय शनिदेव, जय मां कामाख्या।